ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। श्री साईनाथाय नमः। अथ श्री साई सच्चरित भावानुवाद श्री साई सच्चरित के अभ्यास वर्ग में आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 10वां। अब तक के 9 अध्याय हमने भगवान साईनाथ की कृपा से पूरे कर दिए हैं। अध्याय 10 बहुत ही अपनी भक्ति को उजागर करने वाला ऐसा ये अध्याय है। बस समझना चाहिए। समझ के लेने के लिए हम ये अभ्यास वर्ग चला रहे हैं। आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं अध्याय 10 से। अथ श्री साई सच्चरित्र अध्याय 10वां। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री कुलदैवताय नमः, श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। श्री साईनाथ, श्री गणेश जी को नमन, ज्ञानदात्री श्री सरस्वती जी को नमन, श्री गुरुदेव को नमन, श्री कुल देवताओं को नमन, श्री सीतारामचंद्र जी को नमन और सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज को नमन। जो सर्वलोक हित में रत, ब्रह्म स्वरूप में नित्य स्थित, स्मरण करे उसका अविरत। अविरत में अखंड, बिना खंडित हुए, प्रेम पूर्ण अंतर से, ब्रह्म स्वरूप में नित्य स्थित, परमेश्वर से निरंतर एक रूप होने वाली अवस्था में रहने वाले ऐसे साईनाथ महाराज, जो सभी लोगों का कल्याण करने में ही सदा निमग्न रहते हैं एवं सर्वदा परमेश्वर के साथ एक रूप अवस्था में ही स्थिर रहते हैं, उनका निरंतर प्रेम पूर्वक स्मरण करते रहे, यानी नाम जप करते रहे। जिनके स्मरण मात्र से ही सुलझ जाती जन्म मरण की फेरी, साधनों में साधन यही, नहीं कौड़ी का खर्च भी। जिनका सिर्फ नाम स्मरण करने में एक कौड़ी भी खर्च न होती हो और जन्म मरण के फेरे से मुक्ति प्राप्त हो जाती हो, और उनका नामक स्मरण यही भक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। अल्प प्रयास से ही अनल्प फल। देखिए, अल्प प्रयास से ही अनअल्प फल, अयानास ही हाथ आते सकल। जब तक ये इंद्रिय गण अविकल, तब तक पल पल साध लेवे। अनल्प, अन यानी न हो, अल्प थोड़ा यानी अत्याधिक भरपूर। अविकल, जिसके अंग न गले हो, अंग न थके हो, जिसके शरीर के अंग शिथिल न हुए हो, यानी अच्छा हट्टा कट्टा है ऐसा। नाम स्मरण से केवल अल्प प्रयास से ही अत्याधिक फल की प्राप्ति होती है। नाम में बहुत ताकत है। जब तक इस देह में प्राण है, जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, तब तक हमें प्रत्येक क्षण नाम स्मरण में ही बिताना चाहिए। अन्य देव सारे माईक, गुरु ही शाश्वत देव एक, चरणों में रखते विश्वास, भाग्य रेखा पर भी मेख मारे। मेख यानी खुंटा, यानी वो जो जानवरों को बांधने के लिए जो लगाते हैं उसको मेख बोलते हैं। माइक यानी अन्य जो देव है, ये जो देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, कुल देवता, ये जो है ये माया द्वारा रचित है। अग्नि देवता, वरुण देवता, ये माया की उत्पत्ति है, माया द्वारा रचित है ये।
भाग्य रेखा पर भी मेघ हमारे, यानी प्रारब्ध के रेखा के भोग जब भोगने वाले जो लोग हैं उनके भोगों का भी नाश करता है। अन्य देवता माया द्वारा निर्माण क्रिय है, प्रापंचिक है। सद्गुरु राय ही एक शाश्वत देव है। वे ही हमारी अपनी भाग्य रेखा अनुसार भोग जाने वाले, या भोग हम जो भोग भोगने वाले हैं वो भोगों के चक्रों से हमें मुक्त कराते हैं। जहां सद्गुरु सेवा उत्कृष्ट, संसार होता समूल नष्ट, न्याय मीमांसादि गटपट, नहीं आवश्यक खटपट कोई। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट यानी अति उत्तम, शुद्ध भाव। न्याय मीमांसा आदि यानी जो शास्त्र है, न्याय मीमांसा वैशेषिक वेदांत सांख्य योग आदि जो शास्त्र है, छह शास्त्र है। अब घटपट यानी निरर्थक तत्व ज्ञान, फिजूल का तर्क। खटपट यानी मेहनत, प्रयत्न, सायास करना। सद्गुरु की सेवा करने से विरक्ति प्राप्त होती है, और विरक्ति के सिवाय अध्यात्म मार्ग के अगले द्वार खुलते नहीं है। और सांसारिक अवस्था का अगर नाश करना हो तो विरक्ति प्राप्त होना बहुत जरूरी होता है। सद्गुरु की सेवा करते समय निरर्थक तत्व ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही होती है, तथा न कोई अन्य विशेष मेहनत अथवा प्रयास करने पड़ते हैं। अध्यात्म ये है ना, अध्यात्म ये जो जटिल चीजों को सीधा सीधा व्यावहारिक भाषा में, व्यावहारिक बोली में बताने जाने वाली चीज है। ज्ञानेश्वर माउली ने जो सामान्य लोगों को सहज भाव से जो समझ में नहीं आती थी भगवत गीता, उसका टीकात्मक ग्रंथ और विश्लेषण विस्तार पूर्वक लेकर सबको बताया, तो हमें उसके माने पता चले, उसका अर्थ पता चला, उसकी गहराई पता चली। जब कोई प्रवचनकार या निरूपणकार या कोई हम जब अभ्यास करते हैं, जो कठिनाई हमें वो समझने में आती है उसका सुलभ भाव, सीधा सीधा भाव हमें समझाना पड़ता है, या समझाने की हम कोशिश करना चाहते हैं, समझ लेने की कोशिश करना चाहते हैं। सादी सरल चीज है, उसको घुमा फिरा के कुछ लोग प्रवचनकार करते हैं ऐसा। वो बहुत बड़ा, उसमें क्या होता है, उसके अंदर का अपना पांडित्य नजर आता है, उसका अपना अंदर का तत्वज्ञानी नजर आता है, इंटेलेक्ट दिखाने की कोशिश होते है, उसमें भक्ति भाव नहीं मिलता है। आधिभूत तथा आध्यात्मिक, तीसरा जो दुख जो आधि दैविक, तर जाते भक्त भाविक, रहते नाविक सद्गुरु। अगर हमारी जीवन की नैया, जीवन की भागडोर, हमारी जीवन की जो नाव है, नाव की भागडोर, और उसको चलाने वाला सद्गुरु अगर है, तो प्रकृति हमें तीन प्रकार के ताप देती है, तीन प्रकार से प्रताड़ित करती है, तीन प्रकार से त्रास देती है। एक अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक ये भी एक ताप है। इनका अगर अर्थ देखना है आपको, तो अध्याय 1 का वो भी 108 इनके अर्थ पूरे डिटेल हमने बताया है उसमें, वो देखिएगा। फिर से हम अपना मतलब समय व्यस्त नहीं करते हैं उसमें। भक्तों की जीवन रूपी नैया के नाविक यदि सद्गुरु होंगे, उनके कैप्टन अगर सद्गुरु होंगे, तो ये तीनों भी ताप प्रकृति से निकले हुए आदि भौतिक, आध्यात्मिक तथा अधिदैविक, इन तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जाता है और वो भक्त सहज ही भवसागर पार कर लेता है। भवसागर पार करके फिर आगे क्या है, मुक्ति है। ये शक्ति सिर्फ नाम में है, नाम बहुत जरूरी है। तरने हेतु लौकिक सागर, विश्वास लागे नाविक पर, वैसा ही तरने भव सागर, विश्वास निज गुरु पर रखिए।
जिस प्रकार सागर पार करने हेतु नौका से गमन करते समय नाविक पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। अगर वो ये इस किनारे से उस किनारे पर नदियां पार करनी है, नद पार करना है, और वो हम पूरे पर भरोसा किस पर रहते हैं? नाविक पे रहते हैं। जैसे बस चलाता है, ये अपना ड्राइवर है, ड्राइवर पे हमारा भरोसा रहता है। बेभरोसे का ड्राइवर रखते हैं कि अपन नहीं रखते हैं। उसी प्रकार ये भवसागर पार करने हेतु अपने गुरु पर उतना ही अटल दृढ़ विश्वास रखना आवश्यक है। और यही एक बार बाबा बहुत अच्छा बोलते थे हमेशा, अपना बाप को अपना बाप, गुरु करना छान के, गुरु करना पहचान के। बाबा बोलते थे पानी पीना छान के, गुरु करना पहचान के। एक भले कितने टाइम समय लगने दो, लेकिन जहां आपकी मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतकरण चतुष्ट यानी बॉडी माइंड और सोल, वहां जहां अपने को ऐसा लगता है कि नहीं यही हमारे उद्धार करता है, अब हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, हमारे सदगुरु की खोज खत्म हो गई है, तब अपने सदगुरु पे पूरा भरोसा अटूट विश्वास चाहिए। हम क्या करते हैं, हाँ ये बाबा है, वो बाबा है, वो बाबा है, वो बाबा है, चारों तरफ भटकते रहते हैं। और फिर वो दासगुरु जैसी स्थिति हो जाती है, खाली जवाना मैंने गवाया साथी आखिर का मिला न कोई। उन्होंने अपनी खंत व्यक्त की है। मैं किसी दासगुरु ऐसा क्यों कहते मुझे मालूम नहीं, हालांकि बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा है वो, लेकिन कहते हैं कि साथी आखिर का मिला ना कोई। ये क्यों? गहराई से उन्होंने सोचा है और आखिर में उनको ये खेद व्यक्त किया है कि खाली जमाना मैंने गवाया। देख कर भक्तों की भाव भक्ति, रख देते कर तल पर संवित्ति, आनंद लक्षण मोक्ष प्राप्ति, दे देते हाथ में लीला से। कर तल पर संवित्ति, हथेली पर रखा हुआ ज्ञान। मोक्ष का भक्ति मोक्ष कब प्राप्त होता है? भक्तों का भक्ति भाव देखकर सहज ही कुशलता से, बड़े आनंद से वो क्या का आनंद के प्रतीक जो है मोक्ष ज्ञान, वो भक्तों को अपने हथेलियों पर रख देते हैं, भक्तों के हथेलियों पर। अर्थात उसको क्या करते हैं, जो जटिल क्लिष्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज है वो सीधा बता के हाथ पे रख देते हैं, यानी सरल एवं सुलभ बना देते हैं उसको। जिनके दर्शन से हृदय ग्रंथि टूटती, जो जाति विषय निवृत्ति, संचित क्रियमान की समूल समाप्ति, गान गा करते ही चरित्र का। साई सच्चरित का पाठ करने से, उनका अध्ययन करने से, उसका अभ्यास करने से क्या प्राप्त होती है? हृदय ग्रंथि यानी अविद्या स्वरूप संसार के बंधन, हालांकि वो होते नहीं है लेकिन हम करके लेते हैं। वासनाओं का समूह होता ही है हृदय ग्रंथि, अविद्या स्वरूप ये जो संसार का जो बंधन है वो वासनाओं का समूह है, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही संसार के बंधन टूट जाते हैं, वासनाओं का समूह खत्म हो जाता है, विषय सुख की इच्छाओं से पूर्ण विरक्ति पूर्ण मिल जाती है। और अपने क्रियमान, हमने 6वें अध्याय में देखा है, बहुत विस्तार से देखा है, कर्म के 3 प्रकार है, संचित कर्म, संचित क्रियमान और प्रारब्ध। ये जो लिखे है, क्या लिखा है? क्रियमान, संचित तथा क्रियमान की मूल समाप्ति। क्रियमान कर्म और संचित कर्म दोनों की पाप की राशियां भगवान सदगुरु साईनाथ विलय कर देते, नाश कर देते हैं अपने पापों का। ऐसे सदगुरु साई समर्थ के चरित्र का आइए हम गुणगान करें, स्तुति करें, स्तवन करें, अभ्यास करें, अध्ययन करें। साई सच्चरित हम क्या करते हैं, बहुत जगह मैं जब जाता हूं प्रवचन और साई सच्चरित का क्लास लेने के लिए, तब हमें एक
देखा है बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने 50 बार पारायण किया, 60 बार पारायण किया, 100 बार पारायण किया। अरे भैया, पारायण अगर तूने किया है तो वो कितनी बार तुझे समझता क्यों नहीं अब तक? साई सच्चरित या किसी प्रकार के जो धर्म ग्रंथ है, ये समझ लेने के लिए है, अभ्यास करने के लिए है, उसका अध्ययन होना चाहिए। सिर्फ वो पढ़ते जाएंगे और पल्लों में अगर कुछ नहीं आता है, हमें उसकी कोई ज्ञान प्राप्ति नहीं होती है, तो वो पारायण नहीं, क्या उसमें आप एक्सपर्टिज्म उसमें प्राप्त करना है, विशेष ज्ञान प्राप्त करना है। हम ज्ञान प्राप्त नहीं करते, हम सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। अष्टम अध्याय में हुआ कथन नर जन्म का प्रयोजन, नवम में भिक्षावृत्ति का गहन गुण वर्णन सुनाया। अब 8वें अध्याय में हमने नर जन्म के उद्देश्य का कथन किया गया था, हमने उसका अध्ययन किया। 9वें अध्याय में बाबा के भिक्षावृत्ति का रहस्य वर्णन किया और तरखड़ फैमिली के तीनों तरखड़ की उच्च कोटि की भक्ति हमने उसका अध्ययन किया और हमने उसको क्या सीख ली, वो इंडिविजुअल हर एक भक्त के ऊपर वह निर्भर है। बाईजा बाई की भाजी भाकर, खुशाल चंद का समाचार, माणसापति तात्या का शयन प्रकार, श्रवण सुख कर बखाना। 9वें अध्याय में और कुछ चीजें आई, कैसी? उसी प्रकार बाईजा माई की अन्नदान सेवा, खुशाल चंद द्वारा बाबा की मेहमान नवाजी या उनके जो आदरातिथ्य, और माणसापति तात्या कोते पाटिल और बाबा, इन तीनों की मस्जिद माई में शयन करने की विलक्षण रीति, इन सुखकारक कथाओं का वर्णन किया और हमने सुना। अब श्रोता होकर एकाग्र चित्त सुनिए बाबा का अगला चरित, कैसे वे रहते कहाँ से सोवत, कैसे विचरते अलक्ष्य। अब इस अध्याय में बाबा के गुणगान, बाबा के अध्याय के अलग दूसरा जो पहलू है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। बाबा कहाँ रहते थे, कहाँ शयन करते थे, कैसे भोजन करते थे और कैसे जंगल झाड़ियों में स्वतंत्र रूप से घूमते थे, इनका वर्णन सुनिएंगे। कितना अलौकिक आयुर्दाय, हिंदू यवन दोनों की माया, बाघ बकरियों का विश्वस्त, प्रेम पूर्वक नहीं संशय विचरते हैं। आयुर्दाय, जीवन काल, आयु की मर्यादा, बाबा के जीवन काल में कितनी व्यावहारिकता थी वो देखिए। हिंदू तथा मुस्लिम दोनों को ही माता की तरह प्रेम पूर्वक समान संभालते थे। बाघ बकरी, ये दोनों को समान भाव से, प्राणियों को भी बाबा के प्रति पूर्ण विश्वास रहता था, जिस कारण ये प्राणी निर्भयता पूर्वक स्वच्छंद सहजीवन यापन किया करते थे। उन्हें किसी तरह का भेदभाव बाबा के पास नहीं था। जंगल में घूमते थे, उनको बकरी भी उतना ही प्यार से उनके पास उनको आती थी और बाघ भी उनका आदर करता था। उसकी तो एक कथा है साई सच्चरित में, हुई कहानी उदर भरण की, अब कैसी दिनचर्या साई की, महिमा उस शयन स्थान की, श्रोताजन सुनिए जी सादर। बाबा की उदर भरण की जो कथा है वो सुनने के पश्चात अब बाबा के रहन सहन के विषय की कथा हम सुनेंगे। बाबा कहा करते थे, कहाँ शयन करते थे, कहाँ रहते थे और कहाँ शयन करते थे, इस विषयों की कथा, इस विषय के बारे में जो कथा सुनने की श्रोताजन एकाग्रचित्त से तैयार रहिएगा। आज का एपिसोड हम यहाँ खत्म करते हैं। कल अगले एपिसोड में हम शुरू करेंगे अध्याय 10 की, वो भी 15 से 15 नंबर वो भी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। हम अगले एपिसोड में अध्याय 10 वो भी 15 से फिर हाजिर हो जाएंगे। ओम साई राम। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला
श्रीरंग रंगला श्रीरंग अवघा रंग एक झाला अवघा रंग एक झाला.